बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पूर्व नियोजित फैक्ट फाइंडिंग समिति ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। 63 पन्नों की तैयार की गई है रिपोर्ट। उसमें 25 लोगों की हत्याएं, 15,000 हिंसा की घटनाएं और 7,000 महिलाओं के साथ उत्पीड़न का उल्लेख। बंगाल आकर 200 से ज्यादा तस्वीरें और 50 से अधिक वीडियो का विश्लेषण कर बनाई गई है रिपोर्ट। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर फैक्ट फाइंडिंग समिति ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। 5 सदस्यीय समिति ने मंगलवार को यह रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी को सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई वो पूर्व नियोजित थी। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को हिंसा रोकने में पूरी तरह विफल बताया गया है। समिति के सदस्यों ने 63 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे तैयार करने के लिए ये टीम बंगाल गई थी। वहां से 200 से ज्यादा तस्वीरें और 50 से ज्यादा वीडियो का विश्लेषण कर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इस बाबत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के संदर्भ में समिति का गठन किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। चुनाव के बाद 25 लोगों की हत्या हुई है, 15,000 हिंसा की घटनाएं हुई हैं और 7,000 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि 16 जिलों में राजनीतिक हिंसा हुई। हिंसा के दौरान हुए नुकसान के कारण लोग डरकर दूसरे राज्यों की तरफ चले गए हैं। समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को हम गृह मंत्रालय के द्वारा जांच करेंगे। मामले में जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। इस रिपोर्ट में समिति ने पाया कि राज्य सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण करने में फेल रही। रिपोर्ट में बताया गया कि चुनाव के बाद हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी। समिति ने जानकारी दी कि जो निर्दोष लोगों पर हमला कर रहे थे वो अपराधी, माफिया डॉन या बदमाश थे। केंद्र को दी गई रिपोर्ट में समिति ने बताया कि एक खास पार्टी भाजपा के लोगों को टारगेट करके उन पर हमला किया गया। इस दौरान पुलिस ने बड़ी लापरवाही की। पुलिस ने उन लोगों को न्याय न देने की जगह उन्हीं पर मामला दर्ज कर दिया। इसके अलावा शिकायत के बावजूद पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। रिपोर्ट में बताया गया कि कई लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर गए और उनके घरों को जला दिया गया। एक खास पार्टी के लोगों के आधार कार्ड और राशन कार्ड छीन लिए गए। इसके अलावा हिंसा की जगहों पर क्रूड बम और पिस्टल की अवैध फैक्ट्री भी मिली। बता दें कि राज्य सरकार लगातार इस समिति को आने से मना कर रही थी। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।